आज आपका स्पीडी समान अध्ययन में पेज नंबर 234 और 235 है। और बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए महामैराथन चल रहा है सभी सब्जेक्ट का। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं, हिस्ट्री का पूरा डाल चुके हैं और ज्योग्राफी का भी डाल दिए हैं, पॉलिटी का भी डाल दिए हैं। आज आप सामान्य विज्ञान का भी 2 पार्ट में डाल गए हैं। और आज जो है आपका इकोनॉमिक्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 3 दिन का होगा। और करेंट अफेयर्स का जनवरी फरवरी डाल दिए हैं। इधर देखते हैं, आपका करेंट डाल देते हैं। और 812 का करेंट अफेयर्स का मैराथन भी डाल चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किस देश का था? स्कॉटलैंड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अब भारत में कैसी है? तो मिश्रित। म से मिश्रित, में से मिश्रित। भारत में बोलेगा तो मिश्रित, अब भारत का अर्थव्यवस्था बोलेगा विकासशील। विश्व की सबसे तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे सम्मिलित है? विकासशील में। थर्ड वर्ल्ड विकासशील है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का है? अमेरिका का। और दूसरा बोलेगा चीन। सकल घरेलू उत्पाद दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौवां स्थान है? जीडीपी में 5वां। बहुत अच्छा। क्रय शक्ति समता ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? 3रा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। पूंजीवादी अमेरिका, समाजवादी रूस। पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश अमेरिका और समाजवादी रूस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किस पुस्तक को मानते हैं? द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। कब लिखे थे बताइए? कोई पता नहीं। 1776। एडम स्मिथ कब लिखे? 1776। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसका होता है? पूर्ति एवं मांग द्वारा कीमत निर्धारण होता है, पूर्ति और मांग। रखो और निकालो नीति किसका है? पूंजीवाद। रखो और निकालो पूंजीवाद। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश का था? जर्मनी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? सरकारी का होता है, निजी व्यक्ति का? सरकारी व्यक्ति का? निजी व्यक्ति। पर पूंजीवादी बोलेगा निजी। समाजवादी बोलेगा सरकार। 100 से समाजवादी, 100 से सरकार। पूंजीवादी में किसका होगा? निजी व्यक्ति के। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका होता है? निजी और सरकार दोनों। निजी और सरकारी दोनों का किस में होगा? मिश्रित में। अब भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। समाजवादी में किसका बताया? सरकार। और पूंजीवादी में किसका बताया? निजी। और मिश्रित में दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। क्या है? सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बहुत अच्छा। जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश? हल्का क्वेश्चन, पास। फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुआ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ था 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का 1948। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ना आयात ना निर्यात। आयात मतलब सामान आना, निर्यात मतलब भेजना। निर्यात का मतलब क्या होता है? भेजना। आयात मतलब क्या होता है? आना। आगे बताइए कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? यूएनडीपी किया था। व्यक्ति है यूएनडीपी? महबूब उल हक। कब किया था? 1990। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता कौन? यूएनडीपी। मानव विकास जारी कौन करता है? यूएनडीपी। 1990 से। मानव ये दिया था दरोगा में कि मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या इनमें नहीं है? तो कौन कौन है जान जाते हैं। जीवन का प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। जीवन का प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई? 2002। अप्रैल 2002। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ? 90 में। महबूब उल हक। लेकिन बोलेगा भारत की पहली मानव विकास एचडीआर जारी कब हुआ? 2002। मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नहीं, भारत में
भारत के मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। भारत में नीति आयोग, और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला देश मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला देश मध्य प्रदेश। पहला देश कैसे? राज्य, सॉरी मिस्टेक में। ये जो है ना 20 का दिया है, करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे बता दो कि मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थिति कितना है? 134 है। 2024 में कितना है? 134 है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, तृतीय, द्वितीयक और तृतीयक। ये बोलता है इनमें से कौन प्राथमिक नहीं आता, इसलिए अच्छा से हम 2-3 बार बोल देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन। कृषि हो गया, पशुपालन भी करेंगे, और फिर खनन करके क्या करेंगे? मत्स्य पालन करेंगे, और बाद में वानिकी। कृषि करेंगे, और कृषि को कौन खाएगा? पशु। और खाएगा तो फिर उसके खनन करवाएंगे, और खनन करके क्या डलवाएंगे? मछली। और बाद में वानिकी। कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन। अब द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत जलप्रति। विनिर्माण और निर्माण किस में आता है? द्वितीय। प्राथमिक कृषि हो गया, दूसरा क्या हुआ? उद्योग, और तीसरा क्या हुआ? सेवा क्षेत्र। अब इसमें देखो तीसरा में क्या हुआ? नौकरी वाला सब समझ लो। सेवा क्षेत्र चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल। बीमा होटल किस में आएगा? तृतीयक में। सेवा क्षेत्र चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल तृतीयक। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में कितना % है योगदान? 16.38 है। अभी 20%। अभी वर्तमान में हो गया, पहले के अनुसार 29.34 था, 54.27। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा नौरोजी। कब किए थे? 1867-68। कितना रुपया बताया था? 20 रुपया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक धन का निकास सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। धन का निष्कासन सिद्धांत। ये क्वेश्चन देता है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था? ये क्वेश्चन बताओगे तब जानेंगे ना। बताओ, तारीख बता रही थी, बोलो रे। ये क्वेश्चन में तारीख नहीं था। वैज्ञानिक आधार राष्ट्रीय गणना किसने किया था? BKRB राव। 1931-32। प्रति व्यक्ति 62 रुपया बताया था। RB राव कितना बताया? 62। और दादा भाई नौरोजी कितना बताया था? 20 रुपया। वैज्ञानिक आधार पर किया था BKRB राव। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठन कब हुआ था? बताओ, तारीख बता रही थी, यही क्वेश्चन है। 4 अगस्त 1949 में। PC मालवी से। स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय आय समिति गठन कब हुआ था? 1949। और PC मालवी से। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किस मंत्रालय ने लगाया था? वित्त मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय 1948-49 में। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO। CSO का स्थापना पूछता है 2 मई 1951। CSO का स्थापना 2 मई। मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है कौन? NSSO। NSO का स्थापना 1950 में हुआ था, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसने? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज का बेस्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लेखांकन का जन्मदाता कोई को पता नहीं है? साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय लेखांकन जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय है, ये क्या है? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। एक वर्ष में इस डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सेट में। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामान और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट विद इन सेट में आया था क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भगवान। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा
हिंदू वृद्धि दर राजकृष्णा, प्रोफेसर राजकृष्णा 1981। हिंदू वृद्धि दर राजकृष्णा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष कब है? 2011-12। राष्ट्रीय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय या सेवा क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक का है, सबसे ज्यादा तृतीय का, सबसे कम प्राथमिक। और प्रथम में है कौन? कृषि है। अभी सबसे कम हो गया, प्रथम ही हो गया। हाँ। सेकंड द्वितीय नहीं ना। तृतीय की है पहला। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मापी जाती है किसके अनुसार? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कैसे मापेंगे? राष्ट्रीय आय से ही मापेगा। राष्ट्रीय आय कितना है तब ना पता चलेगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं सेवाओं से अर्जित कुल आय क्या कहलाता है? एक वर्ष में सेवाओं का अंतिम वस्तु जीडीपी कहलाता है। एक वर्ष रहेगा ना जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास घटा देने से प्रतिफल क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने से प्राप्त प्रतिफल कहलाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य, जीडीपी में सर्वाधिक कौन देता है? सोचिए कौन देगा? जहां पर कौन राज देगा? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किसने किया था? सीएसओ ने किया था 1956 में। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र सीएसओ 1956। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? आईएसआई कलकत्ता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। किसी भी देश को आर्थिक विकास दर का सबसे सूचक क्या है? आर्थिक विकास दर सबसे सूचक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है किससे? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देंगे। जितना राष्ट्रीय आय है और कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय टोटल देख लेंगे भारत का कितना राष्ट्रीय आय है और टोटल जनसंख्या से भाग देंगे, क्या होगा? प्रति व्यक्ति है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। और न्यूनतम कौन है? बिहार दिया है, गलत, सिक्किम हो गया है वर्तमान में। सिक्किम पहले बिहार था, फिर सिक्किम हुआ, फिर बिहार, फिर सिक्किम, बदलते ही रहता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। गरीबी से आशय क्या है? किसको बोलेंगे गरीबी? जीवन की आधारभूत आवश्यकता से मतलब कि उसको पूरा ना हो सके, जैसे कपड़ा ना मिले, ना रहने का घर मिले। आवश्यकता ना कपड़ा मिले, ना रहने का घर मिले। गरीब अगर कोई भी इंसान बोलता हम गरीब है, तू बेकार है, तू खा रहे हो बहुत अच्छा अच्छा चीज खाते हो, तब पनीर उनीर खाइए लेता होगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य क्या बोले? गोवा। भारत में गरीबी का मापन किससे करते हैं? न्यूनतम कैलोरी उपभोग भी है, न्यूनतम कैलोरी से। बाद में ग्रामीण और शहरी में गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति कितना कैलोरी है? ग्रामीण के लिए कितना? 2400 और शहरी के लिए 2100। ग्रामीण ज्यादा, शहरी कम। ग्रामीण के लिए 2400, शहरी के लिए 2100। मूल्य स्तर पर आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? मूल्य स्तर पर लकड़वाला समिति 1989। लकड़वाला समिति 89। सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन कब हुआ बताओ तो? 2004। ठीक है, 2004। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 और सी रंगराजन समिति 2012। किससे संबंधित है? गरीबी रेखा। बाद में निरंतर रेखा का निर्धारण पहली बार प्रयास किया था योजना आयोग ने कब? 1962। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 50। ठीक है, 1950। वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। लॉरेंज वक्र क्या है? व्यक्तियों की आय वितरण का चित्रित, व्यक्तियों का आय वितरण का चित्रित प्रदर्शन। गिनी गुणांक क्या है? आय के वितरण की विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि। आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण मानक माना गया कितना डॉलर प्रति आय को प्रतिदिन? 1.25 विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा कितना मानते हैं? 1.25 है। $1 में लगभग समझोगे 80 रुपए का लगभग होता है। अभी बढ़ते घटते रहता है, 83, 84, 85, 79 होते रहते हैं। 80 औसत मानो तुम तो 80 और 25 मतलब 100 रुपया होना चाहिए, तब होगा। भारत में गरीबी निर्धारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया कौन सा कार्यक्रम? अंत्योदय। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत बताइए। 77-78। अंत्योदय अन्न योजना बोलेगा ना, अन्न लगेगा तब 2000। अंत्योदय बोलेगा तो 77-78। अंत्योदय अन्न लगेगा तो 2000। अरे बड़का आया था, बड़का बाद में।
अंत्योदय अन्न बोलेगा तो इसमें 2000। राजस्थान से हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अन्नपूर्णा योजना हुआ था 25 अक्टूबर 2000 गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से, गाजियाबाद के सिखोड़ा। बाद में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करते हैं? NSSO, नस्सो का स्थापना कब बताइए? 1950। लेकिन अब सब ये सबको बदल करके जो है ना डायरेक्ट NSO बना दिया है। अदृश्य प्रचंड छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? कृषि में कैसी जाती है? छिपी। बाद में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। बाद में बेरोजगारी कैसा है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है कैसी? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? चक्रीय। एक समान आएगा चक्कर आ जाएगा, चक्रीय। एक समान ये चक्रीय। चक्रीय बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है किस देश में? विकसित की विकासशील? विकसित देश में। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देश में। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी होता है? ठीक है, वो इसी को अदृश्य प्रच्छन्न उसी को बोलते हैं, या मौसमी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी? शहरी क्षेत्र में खुली या प्रत्यक्ष। ग्रामीण में मौसमी या दृश्य। भगवती समिति किससे संबंधित है? क्या ट्रिक दिए थे? बोले थे बेरोजगारी में भगवती माँ को मानते हैं। बेरोजगारी में भगवती समिति। बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी में कौन माँ का याद करेंगे? भगवती माँ। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य? रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। नरेगा बोलेगा 2006 और मनरेगा बोलेगा 2009। मनरेगा 2009। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हो जाएगा इसमें, और उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आएगा नरेगा में। नरेगा को पूरे देश में लागू हुआ तो 2008 को, ठीक है। और नरेगा का नाम मनरेगा कब क्या? 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा का लक्ष्य कितने दिन के भीतर है? 100 दिन का भीतर है। आगे बताओ, सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार। 100 दिन, बाप रे बाप। बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर। वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280। कल का वीडियो में अनुच्छेद डाले हैं तो नहीं बताया, पूरा अनुच्छेद 24 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन बताइए। 243 का आई, ऐसे झो बोलेगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितना होता है? अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 होगा, 4 में होगा। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? YV रेड्डी। 15वां NK सिंह। और 16वां अभी कौन है? अरविंद पनगड़िया। सबसे ज्यादा समय तक YV रेड्डी रहा। ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राजस्व का बंटवारा। हाँ, एकदम अच्छा समझाते। केंद्र राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। नहीं देखते रोड वोड बनता तो कहीं लिखता है 15वें वित्त आयोग के तहत इतना राशि हुआ। नहीं देखते 16वें वित्त आयोग के वही राजस्व हुआ। बड़का बड़का ये सब ने अति बोर्ड में जो कहता है कति बोर्ड। 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? AK माथुर। AK माथुर का अशोक कुमार माथुर। आगे बताइए कि भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। बाद में सर्वप्रथम आर्थिक आयोजन नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? M विश्वेश्वरैया। कब दिए थे? 1934। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तक किसने लिखा है? प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। M विश्वेश्वरैया। कब लिखा था? 1934। बाद में आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसको कहते हैं? वही M विश्वेश्वरैया। ये आया था दरोगा में। गांधी योजना का तैयार किसने किया था? श्री मन्ना नारायण अग्रवाल। 1944 में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुआ था? 8 उद्योगपति द्वारा 1944। कितना वर्षीय योजना था ये? 15 वर्षीय। जन योजना शुरुआत पीपुल्स प्लान का शुरुआत कब हुआ था?
जन योजना 45 एमएन है, जन योजना 45 एमएन है। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया? जयप्रकाश नारायण 1950। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुआ था? 1938। राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन थे? योजना समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वही एग्जाम में बोलेंगे जवाहरलाल मार देना नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब से? 1949। योजना का स्थापना बताए थे कब? 15 मार्च 1950। 15 मार्च। योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। मंत्र पढ़ रही है बैठ के रे, इधर ध्यान दो। योजना के स्थान पर नया नाम क्या है? नीति आयोग। और नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग सॉरी इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत नीति आयोग। इसका स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पंचवर्षीय योजना का बनाने का जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग कैसा संवैधानिक है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्था हुआ संविधान में वर्णन है लेकिन जोड़ा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अनुमोदन अंतिम स्वीकृति कौन देता है? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। एनडीसी का स्थापना बताइए। 1950। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसको जानते हैं? वही एनडीसी को, राष्ट्रीय विकास परिषद। सुपर कैबिनेट एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है कौन? नीति आयोग के सचिव। नीति आयोग के नियोजन से तात्पर्य है किससे? आर्थिक नियोजन। किस सूची में आता है आर्थिक नियोजन? समवर्ती सूची। सम बोल रही है लेकिन बोलना नहीं चाह रही आगे। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था कौन सा देश? रूस। आर्थिक नियोजन किस सूची में बताए? समवर्ती। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची में? 7वीं। नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ कब हुआ था? नियोजित आर्थिक विकास 51। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? दोनों। केंद्र सरकार राज्य सरकार का दोनों दायित्व होता है ना। पंचवर्षीय योजना प्रेरित है किस देश में? भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से? रूस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? किस मॉडल पर? हैराट डोमरा। प्रथम परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस पर था? कृषि पर। और दूसरा का कौन था? पीसी मान लो 20 मॉडल पर। और उद्योग पर, भारी उद्योग। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात सब हुआ है किस पंचवर्षीय? दूसरी में। 12 देखो जितना तुमको याद है ना वो सब तीनों चारों सब मारो कौन? दूसरी। सिर्फ बोकारो याद रखो जो है ना 64 में तीसरी हुआ है। बोकारो छोड़ा के जो भी आएगा दूसरी। ये दिया था, याद है दीदी? दिया था दरोगा के मेंस में। हाँ बोकारो बोलेगा तीसरी। बाद बाकी राउरकेला बोले, जितना बोले, भिलाई बोले, सब बोलेगा। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर सब कब हुआ? दूसरी में। और तीसरी में कौन हुआ? बोकारो। तीसरी में बोका। याद करने का ट्रिक दिए रहे। अब तक का सबसे असफल योजना कौन है? तीसरा। ये जो है ना जीडी में दिया था कितना लक्ष्य था? वो नहीं कितना था तो 2.8 था और उसका 56 मतलब 28 दूनी कितना होता है? 56। 2.8 28 दूनी 56। तीसरा परियोजना का सफलता का कारण क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध। बोकारो स्टील प्लांट के समय किस परियोजना हुआ था? तीसरी 64 में। योजना अवकाश पहली बार कब हुआ? 69। चतुर्थ योजना का काल कब से कब था? 69 से 74। चतुर्थ में लास्ट में 4 आ जाएगा, 69 से 74। और पांचवी 5 साल लगे, 4 साल हुआ, 74 से 78। चतुर्थ योजना को गॉडगिल मॉडल कहते हैं। चतुर्थ परियोजना क्या बोलते हैं? गॉडगिल मॉडल। गॉडगिल योजना की कौन सा कहता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। देखो पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा दोनों कृषि उद्योग दोनों, और चौथा बोले स्थिरता के साथ विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस चौथी में 1969 हुआ?
सर्वप्रथम परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन था? भारत। कब अपनाया था? 1952। पांचवी का कार्यकाल कब से कब बताते हैं? पांचवी 5 साल लगे, कितना साल हुआ? 4 साल। पांचवी पंच योजना का मॉडल किस पर आधारित है? डीपी मॉडल। पांचवी डीपी धर। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता को उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचयोजना में दिया था? पांचवी में। आगे बताओ कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचयोजना में? पांचवी। इसके तहत कंप्लीट हुआ। कल का आपका होगा पेज नंबर 236 से लेके 237। आशा पढ़िए, क्वेश्चन में बहुत अच्छा सब दिया है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।